जय माता दी। हर हर महादेव। आपको मैं आज एक ऐसी बात सुनाने जा रही हूँ जिससे कि आप रिलेट कर पाएंगे जो भी भक्ति मार्ग में हैं। और ये बात यूँ है कि एक बार मैं बैठी हुई थी और मन में विचार चलते रहते थे। महामाई के बारे में हमेशा विचार चलते रहते थे कि ऐसा क्यों, अगर ऐसा है तो हम संसार में क्या कर रहे हैं। तो मुझे सुबह किसी देवी दर्शन के लिए जाना था। मैं वहाँ तैयारी कर रही थी और मैंने सुबह के वस्त्र निकाल के रखे कि मुझे सुबह देवी दर्शन को जाना है। तो रात को ही माता रानी ने मुझे दृष्टांत दे दिया, मेरी बातों का मुझे दृष्टांत मिल गया, क्योंकि मैं अर्ध निद्रा में थी, मैं सो नहीं रही थी। तो जो ही मैं अर्ध निद्रा में थी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आई कि मैंने सुबह एक ऐसे स्थान पे जाना है जहाँ मैं जाया करती थी। तो वो महाकाली का स्थान था, एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ। तो महाकाली ने रात को मुझे अनुभव दे दिया, क्योंकि मैं ये सोच के सोई थी कि मुझे बहुत वैराग्य हो गया था। मुझे लगा संसार में जब सब कुछ है ही नहीं, कुछ सब कुछ होते हुए भी शून्य है, तो हम क्यों आए, और संसार से परे क्या है, भगवान से भी परे क्या है, भगवान भी कैसे आए। तो शून्य से परे मेरा जो अवचेतन मन है वो वहाँ तैरने लगता था। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो मेरे मन में आया करते थे। तो भगवती ने मुझ पे दया करके उस दिन मुझे दृष्टांत दिया। तो माँ ने मुझे ये बताया कि इंसान का जन्म कैसे होता है, क्यों वो गर्भ में आता है। और जब मैं शून्य में चली गई, लेकिन वो जो शून्य में मैं गई वो 3 या 4 सेकंड का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उसके बाद स्वयं मैंने भगवती से कह दिया कि माँ, मुझे अब और नहीं देखना है, क्योंकि मैं ऐसा देख चुकी थी कि उसके बाद अब मैं संसार से बिल्कुल वैराग्य प्राप्त कर चुकी थी कि माँ, मुझे अब आगे नहीं देखना है, बस मुझे इतना ही चाहिए, आगे मुझे नहीं देखना। क्योंकि मैं आगे देखने के काबिल थी ही नहीं। अगर मैं उससे आगे देख लेती तो शायद मेरा गृहस्थ नहीं चल पाता। जो मेरा कर्तव्य है अपने बच्चों के प्रति, उनको पालने का, जो मुझे इस जन्म में मिला है, वो मैं नहीं कर पाती। हाँ, ये ज़रूर है, वो सब देखने के बाद, हाँ, मैं वो भी बताऊंगी मैंने क्या देखा, थोड़ा सा बताऊंगी। उसके बाद मेरी ज़ुबान जो है वो बंद हो गई थी। मैं 3 दिन तक बात नहीं कर पाई, क्योंकि वो जो कहते हैं ना, वो इफ़ेक्ट होते हैं। जब आप किसी देवी देवताओं का ऐसा दिव्य स्पर्श पाते हैं तो वो इफ़ेक्ट होता है, उसका इफ़ेक्ट होता है ना। हम दवाई भी खाते हैं तो उसका भी इफ़ेक्ट हो जाता है ना, वैसे ही ये इफ़ेक्ट होता है। तो ये 3 दिन तक मेरी जो ज़ुबान है वो बंद हो गई थी। और एक बच्चा था छोटा, जो मेरी सिस्टर का बेबी था, और वो 2 या 2.5 साल का था। उसी से मुझे माता रानी ने बात करवाई, और वही मुझे आ के हिलाता था, बात करता था मेरे से, क्योंकि मैं एक ही जगह पे बैठी रह गई थी। उन दिनों मेरी बहन आई हुई थी, तो उनका जो बेबी था वो मुझे बार बार कहता था, हिलाता था, बात करता था मुझसे, क्योंकि उसमें पूर्णता दिव्यता थी उस बच्चे में, अभी भी है। तो मैं जानती थी कि एक दिव्य बालक है। तो वो मुझे उठाता था, और उसी ने मुझे कहा कि आप उठो, मेरे साथ चलो। तो मैं समझ गई ये देवी का इशारा है। तो उसी ने मुझे उठाया, और उसी के चलने से, चलने के बाद थोड़ी सी जो है वो मैं संसार में आ पाई, वापस संसार में मेरी चेतना नीचे आ पाई। तो हुआ ये था कि जब मुझे देवी ने बताया, मैं गर्भ में चली गई। गर्भ में क्या होता है वो मैंने सारा अनुभव किया। उसके बाद जब मैं बाहर आना चाह रही थी उस चीज़ से, तो मैंने माँ के गर्भ से ही अपनी बाजों को बाहर ऐसे ऊपर उठाया, यानी संसार में उठाया। तो मुझे महामाई ने संसार में खींच के वापस रखा। और अगर मुझे माता बाहर खींच के इस गर्भ से नहीं रखती, तो मैं वो विराट देखकर मैं हैरान थी, स्तंभ थी, मौन थी। वो अनुभव मुझे दोबारा कभी नहीं हुआ। फिर मैं एक ऐसी दुनिया को मैंने चुना कि जो मेरे लिए ही बनी थी। मैं संसार में रहते ही वैराग्य धारण कर चुकी थी, ग्रस्त होते भी मैं ग्रस्त नहीं थी। और मैं संसार को देखने का मेरा नज़रिया बदल चुका था, और मैं जिन नज़रों से संसार को देखती थी कि हाँ, ये ड्रामा है, खेल है, ये मेरे सामने खेल रहे हैं, बस मैं इनको देख रही हूँ, लेकिन मैं अलग थी संसार से।
मैंने अपने आप को अलग कर लिया था, विचारों से अलग कर दिया था। और देखने में तो सब सामान्य था, सब लोग देखते थे तो समझते थे कि ये हमसे बात कर रही है, लेकिन मैं बात नहीं करती थी। मैं बस संसार है तो ये करना है, बस वही कर रही थी। तो मुझे महामाई ने ये दिखा दिया था कि वही लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे जिन्हें मैं चाहूँगी। तो वही लोग मेरे साथ जुड़ते गए और उनकी गिनती पहले बहुत कम थी। तो ये एक छोटा सा पार्ट है मेरे अनुभव का, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी अपने अनुभव शेयर करूँगी। आप कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आप और सुनना चाहते हैं। मैं आपको और भी अनुभव बताऊँगी। अभी तो मैंने आपको वो चीज़ भी बतानी है कि जिससे जो लोग भक्ति में आना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है, वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय माता दी। हर हर महादेव।